पाकिस्तान के नापाक इरादों को किस तरह से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम बता दें। पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है भारत। पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। भारत के सभी सैन्य ठिकाने सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। तो एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि सभी सैन्य ठिकाने सुरक्षित हैं। भारत हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। और आइए फिर से चलते हैं अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, उसी कड़ी में भारतीय सेना की हम बात करें तो लगातार उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। और कल रात से लेकर आज सुबह तक जिस तरह से खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में, चाहे उसमें पंजाब की बात करें, जम्मू की बात करें, राजस्थान या फिर गुजरात के कुछ इलाकों की बात करें, वहां टारगेट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत का एयरबेस सिस्टम बेहद ज्यादा मजबूत है। और यही कारण है कि जब भी पाकिस्तान कोई कोशिश करता है तो उसकी तमाम कोशिशों को नापाक करने का काम जो है वो भारतीय सेना करती है। क्योंकि जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद भारत ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की थी और आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त किया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत के आर्मी के कैंप जो थे उनको टारगेट करने की कोशिश की और यही अंजाम जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। कि पाकिस्तान के आज तमाम शहरों में, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो या फिर दूसरे जो शहर हो, उनमें भी लगातार भारतीय सेना हमला कर रही है। हरियाणा भी हाई अलर्ट पर है। नीरज, मुझे हरियाणा के बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर तो सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ही, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की है कल, उससे भी आगे बढ़कर टारगेट करने की कोशिश की है, उसके मद्देनजर किस तरह से अलर्ट और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए हाई अलर्ट पर पूरे हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत को रखा गया है। और खास तौर पर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में तमाम छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। चाहे उसमें हेल्थ विभाग से जुड़े हुए तमाम डॉक्टर हो, फायर हो, पुलिसकर्मी हो, या फिर ये कहे कि जो भी इस तरह के अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, कोई आपदा होती है जिसमें तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय होती है, उन तमाम लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। चाहे इसमें हम SDRF की बात करें या फिर तमाम जो दूसरी फोर्सेस थे, क्योंकि जब एक मुखबिर की गई थी उसमें भी देखा था कि किस कदर अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत तमाम विभागों की टीम मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करती है और इस तरह के हालातों को से बाहर निकलने की कोशिश करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हरियाणा के लोगों से भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि रात में लोग जो है वो ब्लैकआउट रखें ताकि दुश्मन को जो है वो चीज दिख ना सके और आतंकवादी हमले कोई ना हो सके। इसके अलावा अगर हम खास तौर पर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी लगातार हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि गुरुग्राम बेहद सैन्य दृष्टि से काफी मजबूत माना जाता है, क्योंकि NSG का ऑफिस यहाँ है, CRPF कैंप यहाँ है, इसके अलावा BSF कैंप यहाँ है। तो यहाँ भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और तमाम इलाकों की हम बात करते हैं, देश भर के या बॉर्डर के इलाकों की बात करते हैं, जब भी कहीं कुछ होता है तो NSG के कमांडो यहाँ से जो है वो तैनात किए गए हैं, हाई अलर्ट पर रखा गया है और तुरंत उनको मूव जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल ठीक है नीरज। और